व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आगे बढ़ाते हैं हम लोग गुडविल को। गुडविल का मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिखवा दिया था, कुछ क्वेश्चंस कराए थे, बट आज मैं चाहता हूं कि कुछ और 2-3 आपको अच्छे क्वेश्चंस कराऊं जो बोर्ड्स में पूछे गए हैं। उनकी प्रैक्टिस करते हैं और टॉपिक को करेंगे ख़त्म। कल संडे था और तुम लोग को पता ही है संडे को मैं वीडियो अपलोड नहीं करता, मैं काम नहीं करता, तो रेस्ट मेरा भी हो गया, तुम लोग का भी हो गया होगा। अब कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड्स में। लेट्स बिगिन। तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मेरे साथ साथ एज ऑलवेज नोट करो जल्दी से क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं 3:2 में। उसके बाद क्या दिया है हमारे पास, दे एडमिट सी इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। सी को लेके आए फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्ड 1/6 from A and 1/12 from B, as 1/6 from A and 1/12 from B। A से कितना लिया है 1/6 और B से कितना लिया है 1/12। 1/6 from A and 1/12 from B। C brings 50,000 as his share of goodwill। C brings 50,000 as his share of goodwill out of his share of 90,000, out of his share of 90,000। No goodwill appears in the books, journalize। नो गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स का मतलब है कि कोई भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। इसका मतलब क्या है, नो गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स का मतलब कि कोई भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। इसका मतलब हम लोग कुछ राइट ऑफ यहाँ पे नहीं करने वाले। अगर कोई भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल होती है तो उसको देखते ही राइट ऑफ करना है, याद है, नोट्स पे मैंने लिखवाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से पढ़ लो। देखो क्या दिया हुआ है, ए और बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। दो ही पार्टनर्स हैं। नया पार्टनर आया सी 1/4 के लिए। अब देखो यहाँ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो ए से उसने लिया है 1/6 और बी से उसने लिया है 1/12। तो अगर ए ने सी ने ए से भी कुछ पार्ट लिया और बी से भी कुछ पार्ट लिया है। ए से लिया 1/6, बी से लिया 1/12। तो 1/6 और 1/12 दोनों से लिया, यानी दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए आप इनका डिनोमिनेटर हमेशा इक्वल रखा करो। डिनोमिनेटर अगर इक्वल कर दूं तो 2:1, दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया 2:1। इसका मतलब जो भी प्रीमियम वो लाएगा वो दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो हमारे पास, अब ध्यान से पढ़ो, सी ब्रिंग्स 50,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 90,000। सी को पैसा कितना लाना था 90,000, यानी जो सी का शेयर था वो था 90,000, लेकिन वो बस 50,000 ही कैश में लाया। बाकी बचे हुए 40,000 के लिए क्वेश्चन इज साइलेंट। बस क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सी ब्रिंग्स 50,000 एज हिज शेयर आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 90 में से 50 सी ले आया। अब दिमाग लगाओ, अगर 90 में से 50 कैश में लाया, बाकी के लिए क्वेश्चन साइलेंट है। तो मैंने क्या लिखवाया था, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप हमेशा क्या एज्यूम करोगे कि वो नहीं लाया। तो आपको क्या एंट्री करनी पड़ेगी, मैं कहूँगा कि जो कैश में लाया है उसके लिए एंट्री कर लेता हूँ। बैंक या कैश आप कुछ भी लिख सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये प्रीमियम अल्टीमेटली किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब देखो जो वो पैसा नहीं लाया, उसकी क्या एंट्री बन जाती है हमारे पास, उसकी एंट्री बन जाती है करंट अकाउंट से। तो अगर आपको करंट अकाउंट से एंट्री करनी हो तो वो आप करोगे सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट
टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब अगर आप ध्यान से इन दो एंट्रीज को देखो तो देखो यहाँ पे भी ए और बी क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे भी ए और बी क्रेडिट हो रहा है। जब ए और बी को पैसा देना ही है, क्रेडिट ही करना है, तो क्यों ना हम इनकी कंबाइंड एंट्री कर लें। तो हम इन दो एंट्रीज को एक साथ ना करके, अलग अलग ना करके कंबाइन कर देंगे। कंबाइंड एंट्री कैसे बनेगी देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम को डेबिट कर लेना, इसको तुमने नोट कर ही लिया होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 आ रहा है। प्रीमियम को डेबिट कर दो, उसके साथ साथ सी का करंट अकाउंट डेबिट कर दो, सीज करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, ये भी डेबिट हो गया, ये भी डेबिट हो गया। अब क्रेडिट क्या करना है, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए और बी दोनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देने, एज सिंपल एज दैट। तो अब देखो, जो हमारे पास अल्टीमेटली वो पैसा लेके आया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, जो ले आया, कितना लेके आया, 50,000, वो तो यहाँ आ गया। अब ये 50,000 प्रीमियम कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में। अच्छा, जो सी का करंट अकाउंट था, जो वो नहीं ला पाया, ये 40,000, ये भी किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में। तो दोनों जोड़ के डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 90,000 को जब आप 2:1 में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है इनका, 2:1, जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आ जाएगा 60,000 एंड 30,000, इस तरीके से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये 50,000 आ गया, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो पॉज करके। मैं चलता हूँ अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ, एक और आपको अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन डन, अब करते हैं गुडविल का एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, ए और बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हैं। आगे लिखा हुआ है, दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप, सी को लेके आए, और कैसे लेके आए, सी इनटू पार्टनरशिप, सी पेइंग ओनली 60,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 1,08,000। दे admitted C into partnership who brings, जो लेके आया 60,000 out of his share of 1,08,000, 60,000 out of his share of 1,08,000 for goodwill। लो जी, इसके बाद फॉर 1/4 शेयर ऑफ गुडविल, 1/4 शेयर इसको गुडविल में मिला है। इसके बाद गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स 3 लाख, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन बुक्स। देखो इस क्वेश्चन में गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रही है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, नो गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स। यहाँ क्या लिखा हुआ है, गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स एट 3 लाख, एट 3 लाख जर्नलाइज। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो देखो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम क्या होता है, ये जो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है इसको राइट ऑफ कर दो। सबसे पहला काम हमेशा ये करा करो, इसको राइट ऑफ करो। इसको राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, देखो गुडविल अगर रेज करना होता है, गुडविल को बढ़ाना होता है तो डेबिट करते हैं, राइट ऑफ करना होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सबसे पहले ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दो। कितना वैल्यू, 3 लाख रुपीज। दोनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो 1:1 में 150 150। ये हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल हो हमेशा राइट ऑफ करना है, ऑलवेज 150 150 बराबर बराबर बांट दो। अब सी को लेके आए, सी को टोटल लाना था गुडविल का शेयर 1,08,000, 1,08,000 लेके आया सिर्फ 60। तो पिछले वाला जैसा हो गया केस, क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट
टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो वो ले आया, कितना ले आया था 60,000। ये प्रीमियम किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये कर दो डेबिट। उसके साथ साथ जो वो नहीं ला पाया, जितना नहीं ला पाया, उसके लिए सी का करंट अकाउंट डेबिट कर दो। सी का करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए और बी का कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पे क्रेडिट होगा। समझ में आई बात। अब देखो 60 का तो ये हो गया पूरा पार्ट, उसको लाना था 1,08,000, तो ये हो गया 48,000, टोटल 1,08,000 हो गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। ये ध्यान रखना, ये हो रहा है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब देखो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हमेशा अगर न्यू रेशो गिवन नहीं है तो जनरली वो ओल्ड पार्टनर्स ही हो जाते हैं। आप कैलकुलेट करके देख लेना। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में फिर से बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बी दो पार्टनर्स हैं, 1:1 है। सी को लेके आए कितने के लिए, 1/4 के लिए। अब मुझे बताओ अगर न्यू रेशो कैलकुलेट करना हो तो क्या मैं लेट 1 एज्यूम करके करूंगा या फिर डायरेक्टली कर सकता हूँ। दिस इज योर होमवर्क। कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूंगा और आज ही आपको रिप्लाई करूंगा कि यू आर राइट और रॉन्ग। तो मुझे कमेंट सेक्शन में सब ने बताना है कि यहाँ पे 1 एज्यूम करके न्यू रेशो निकलेगा या नहीं निकलेगा। दिस इज योर होमवर्क। अच्छा, यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट करना, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। आपको कैलकुलेट करना है न्यू रेशो और फिर आपको कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड ये गिवन है, न्यू आप कैलकुलेट करोगे तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो ये इक्वल ही मिलेगा। इक्वल 1,08,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 54,000 यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ फ्रॉम बुक्स। यहाँ पे क्या लिखोगे, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम बॉट इन बाय सी इन कैश, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ये आपकी नरेशंस हो जाएंगी। एक बहुत सही क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। राइट ऑफ करना सबसे पहले, पार्टली कैश में ला रहा है, पार्टली नहीं ला पा रहा, इस तरीके के क्वेश्चंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब कराता हूं आपको एक और हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। बढ़िया सवाल, इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास 2 क्वेश्चंस हो गए। अब कराएंगे एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, एक जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1। ए और बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1। मैं तो शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप पूरी लैंग्वेज भी लिख सकते हो। 4:1 दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/6 शेयर। दे एडमिट, लिख देता हूँ इसको मैं पूरा ही, सी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। सी कितने के लिए आ गया, 1/6 के लिए आ गया। फॉर विच ही पेज 20,000 फॉर गुडविल, फॉर विच ही पेज 20,000 फॉर गुडविल। अब क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि वो 20,000 रुपीज गुडविल के लेके आया है, फॉर विच ही पेज 20,000 फॉर गुडविल। द न्यू रेशो बिटवीन ए बी सी विल बी 3:2:1। ए बी और सी का न्यू रेशो आपको गिवन है 3:2:1। आगे लिखा हुआ है जर्नलाइज। आपको एंट्री पास करनी है। बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, है ना। देखो ए बी 2 पार्टनर्स हैं, रेशो दिया हुआ है 4:1। ओल्ड भी हमें गिवन है। सी को लेके आए 1/6 के लिए, जो अपना प्रीमियम 20,000 का लेके आया है, और न्यू रेशो 3:1 गिवन है। तो यार इसमें मुश्किल क्या है, आओ देखते हैं इसमें क्या मुश्किल है। सबसे पहले एंट्री हो जाएगी हमारे पास, कोई गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा। ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो राइट ऑफ भी कुछ नहीं करना। गुडविल लाने की एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 रुपीज, ये आ गया। अब ये जो प्रीमियम है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। अब सेक्रीफाइसिंग आपको जब ओल्ड और न्यू गिवन है तो आपको निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट्स बना दूंगा। सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी।
सी तो आ ही रहा है तो ऑब्वियसली वो गेन करेगा। मेन बात है ए और बी की। तो 4/5 एंड 1/5, न्यू रेशियो इज 3/6, 2/6, ये तो 1/6 है, तो 0 से 1/6, इसका तो 1/6 का गेन ही ऑब्वियसली। नया पार्टनर हमेशा गेन करता है। अब यहाँ पे अगर आप देखो LCM 30, यहाँ पे भी LCM 30, तो 24 - 15, 6 - 10, ध्यान से देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये ओल्ड था ये न्यू था, तो 24 से 15 अल्टीमेटली ये तो कर गया हमारे पास 9/30 का सेक्रीफाइस, क्योंकि ऑब्वियसली 24 से 15 हो गया तो सेक्रीफाइस हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे 4/30 का गेन कर गया ये बी को फायदा हो गया। और सी ऑब्वियसली गेन ही करता है, सी तो ऑब्वियसली गेन करता है। तो मेन बात है कि अभी तक क्या हो रहा था, जब नया पार्टनर आता था तो पुराने पार्टनर दोनों सेक्रीफाइस कर रहे होते थे, दोनों को प्रीमियम मिल जाता था। लेकिन इस बार सेक्रीफाइस तो सिर्फ और सिर्फ ए कर रहा है। ये भाई साहब का तो मज़ा आ गया बी का, तो बी तो खुश है कि सी आया, अच्छी बात है, मुझे फ़ायदा हो गया 4/30 का। लेकिन ए कहेगा भाई साहब ज़्यादा खुश ना हो, अगर सी नुकसान में सी फायदे में था तो सी ने मुझे कंपनसेट करा है, ये 20,000 रुपीज़ लेके आया है। अगर आप फायदे में हो तो आप भी पैसा लेके आओ। यहाँ पे ध्यान रखना इस बात को। जो भी पार्टनर अगर आता है वो गुडविल का पैसा क्यों लाता है, क्योंकि उसको फायदा होता है। अगर कोई पुराना पार्टनर भी फायदे में चले जाए, गेन में चला जाए, तो उसको भी गुडविल का पैसा लाना पड़ेगा, उसको भी कंपनसेशन देना पड़ेगा। किसको? जो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो प्रीमियम है ये सीधा सीधा किसके हिस्से में जाने वाला है? ए के कैपिटल अकाउंट में जाने वाला है पूरा पूरा। तो 20,000 रुपीज़ सबसे पहले ये पूरा पूरा कौन लेके जाएगा? ए क्यों लेके जाएगा? क्योंकि सेक्रीफाइस सिर्फ ए कर रहा है और ये किसको मिलता है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलता है। अब सर बी का क्या करें? करना क्या है? बी पैसा लेके आएगा, पैसा लाएगा तो बी का कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट और किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। तो ए का कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट एज यूजुअल। समझे? देखो जब सी लेके आया तो ए को मिला, ए क्रेडिट हुआ, बी लेके आया तो बी डेबिट होगा और ए हो जाएगा क्रेडिट हमारे पास। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बी पैसा लाएगा कितना? बी कितना पैसा लाएगा? उसके लिए हमें चाहिए गुडविल ऑफ द फर्म। उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? द गुडविल ऑफ द फर्म। तो गुडविल ऑफ द फर्म कैसे कैलकुलेट होता है? अगर गिवन होता फिर तो बहुत आसान था। जितना ये गेन कर रहा है 4/30 का गेन कर रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म का 4/30 ले आएगा। लेकिन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगा? उसके लिए नोट डाउन कर लो, न्यू पार्टनर्स प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। जो भी नए पार्टनर का प्रीमियम है उसको मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर से। देखो नए पार्टनर का कितना प्रीमियम है? नया पार्टनर लेके आया था 20,016 के लिए, तो उसका प्रीमियम 20,000 मल्टीप्लाइड बाय इसके शेयर का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल है 1/6 का रेसिप्रोकल 6/1। तो देखो गुडविल ऑफ द फर्म आ गया 1,20,000। गुडविल ऑफ द फर्म कितना आ गया? 120। हमने ऐसा करा क्यों? देखो ऑब्वियस है, अगर गुडविल ऑफ द फर्म 120 है तभी तो सी अपने शेयर के हिसाब से 20,000 लेके आया होगा। हमने जस्ट रिवर्स करा है ना भाई। ऑब्वियसली गुडविल ऑफ द फर्म 120 होगा तभी तो सी को 16 का फायदा और था, तो सी 16 के हिसाब से पैसा ला रहा था। ठीक है, अब मैंने क्या करा? मैंने कहा मुझे ये गिवन नहीं है 120, तो मैं जस्ट इसकी हेल्प से रेसिप्रोकल करके निकाल लूंगा। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना आ गया? 120। अब देखो अगर गुडविल ऑफ द फर्म 120 है तो इसी 1,20,000 का जितना गेन बी कर रहा है, भाई जैसे सी गेन कर रहा था 16 का तो वो 16 के हिसाब से लाया था। बी कितना गेन कर रहा है? बी गेन कर रहा है 430 का, 4/30। तो ये 4/30 के हिसाब से ले आएगा। कितना आएगा हमारे पास? 1,20,000 इंटू 4/30, वैल्यू आ रही है 16,000 रुपीज़। वैल्यू कितनी आ रही है? 16,000 रुपीज़। तो ये हमारे पास 16,000 रुपीज़ बी लेके आएगा और किसको देगा? ए को देगा। अगर आप चाहो तो आप इन दो एंट्रीज को कंबाइन भी कर सकते हो। क्या कंबाइंड एंट्री बनेगी? देखो
प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए, क्योंकि मिलना तो ए को ही है। 20 जो कौन लेके आया था, ये प्रीमियम कौन लेके आया था, सी, क्योंकि सी सेक्रीफाइस कर रहा था, ऑब्वियसली सी गेन कर रहा था इसलिए लेके आया था। बी क्यों लेके आया, क्योंकि बी भी गेन कर रहा है। और ये किसको मिल गया, ए को, क्योंकि ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। और ये पूरा का पूरा 36,000 रुपीज़ किसके हिस्से में जाना है, ए के हिस्से में जाना है। आप चाहो तो ऐसे कंबाइंड एंट्री कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो ये अलग अलग एंट्रीज भी कर सकते हो, ये भी बिल्कुल ठीक है। मैंने अलग अलग इसलिए कराई है ताकि आपको समझ में आए। जो पैसा लाया पूरा का पूरा ए को, क्यों, क्योंकि सिर्फ ए ही सेक्रीफाइस कर रहा था। उसके बाद क्योंकि बी गेन कर गया तो बी को भी पैसा लाना पड़ेगा, और किसको देना पड़ेगा, ए को देना पड़ेगा। समझे बात को। अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 2 वाला ही है लगभग, कि जो फायदे में होता है वो कंपनसेट करता है किसको, जिसका नुकसान हो रहा होता है। सीधी सी बात है। तो इसी के साथ हमने गुडविल के सारे क्वेश्चंस करे, अच्छे जितने क्वेश्चंस थे मैंने आपको करा दिए। आज मैंने 3 क्वेश्चंस कराए हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कंप्लीट कर लो। गुडविल का हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स इन केस ऑफ गुडविल, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो ध्यान से समझ के चल लो, चैप्टर अब बस कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की तरफ जा रहा है, एंडिंग की तरफ जा रहा है। इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे जल्दी से इसी स्पीड के साथ रिटायरमेंट, डेथ की तरफ, देन डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप हमारा समाप्त हो जाएगा। एनपीओ मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो 40 मार्क्स का हमारा काम खत्म आउट ऑफ 80। तो बस आज के लिए इतना ही। दिस इज इट फॉर टुडे। होपफुली यू गाइज लाइक द वीडियो, अच्छा लगा होगा आप लोगों को और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।